देखता नहीं है ना। यहाँ तो लोगों ने अपनी ज़मीन जो है वो अपने नाम लगवाई हुई है। वो दादा चलो ये ड्राविडियन स्टाइल मंदिर है, ये कमोबेश भी ना कमोबेश है, तो उस दौर का भट्टा कि फिर कैसा होगा? डेफिनेटली अभी 135-36 तक होगी। और अगर वो 3 किले, अच्छा एक और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ऐसे मंदिर होते थे छोटे कि जो कि अमीर लोगों ने अपने लिए बट सिंह के बाद का बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब? मैं हूं सतगड़ा के अंदर और सतगड़ा के बाहर एक छोटा सा मंदिर कह लें या छोटी सी मड़ी कह लें, एक ऐसी चीज़ है जो दोस्तों ने बताई है तो उसको देखने के लिए आए हैं। तो देखते हैं जी वो असल में कितना पुराना है, वो ड्राविडियन स्टाइल है या हॉरिजॉन्टल है या वो किस टाइप का है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि सतगड़ा के अंदर इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। मीर चाकर आज़मरीन का मकबरा है, कालू खन्ना का घर है, वॉल्ड सिटी है, इसके अलावा उसके अंदर भी मंदिर हैं। वो पूरी एक फैमिली है, या कंबर सिंह वो जो था जो रणजीत सिंह का वो भतीजा था, उसके भी पूरी वो है चीज़ें सारी। वो देखने के साथ साथ इस टाउन से बाहर आए तो एक मंदिर भी छोटा सा खड़ा हुआ, ये वैसे ही मंदिर है जैसा कि आपको सैयद वाला में मंदिर नज़र आएगा। तो देखते हैं जी वो कैसा मंदिर है जी। तो दोस्तों वो है जी मंदिर ये वाला मेरे सामने बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में इसको दिखाता हूँ। ये वाकई मंदिर है जी। उसकी वजह ये है कि मैंने देखते कह दिया कि ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी, ये जो जगह बनी, हाँ ये बीच में, और इसके चारों तरफ या 4 या 8 ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे छोटी मूर्तियाँ रखते थे। चले जी इसके अंदर जाते हैं जी सबसे पहले। हाँ जी ये है जनाब ये मूर्ति। और जब आप सैयद वाला का मंदिर देखेंगे ना, वो भी बिल्कुल ऐसे है। और ये वैसे ही देखें 1 2 3 4, ये 4, ये सैयद वाला का मंदिर देखेंगे तो वो 8 है, और इसको देखेंगे तो ये 4 है। ये असल में इसके अंदर है जी छोटी मूर्ति, इसको कहते हैं गारबा गृह। और ये गारबा गृह इसलिए कि यहाँ पे लोग आके इस तरह ये 4 चक्कर, अगर ये 8 होंगी ये हर चीज तो फिर 8 चक्कर लगाएंगे, अगर ये 4 होंगी तो ये 4 चक्कर लगाएंगे। ये वाला इसलिए रखा जाता था हवा के लिए, वेंटिलेशन की। ये चारों देखिए अभी भी आपको ठंडी हवा आ रही है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये मूर्ति वक्त के साथ साथ, और ये जहाँ पे इस तरह का मंदिर होगा ना सर जी, वो प्योर कोई इबादत के लिए नहीं होगा, वो छोटा सा मंदिर होगा और उसके आसपास पानी जरूर होगा। और ये इसका एक ही गेट है, इससे मुराद ये है कि ये सामने यहाँ पे कोई स्नान घाट होगा। आपकी इस बात को मैं ऑथेंटिसिटी देता हूँ कि यहाँ पहले आज से कोई 5-7 साल पहले यहाँ एक स्नान घाट था, एक बड़ा प्रॉपर तालाब बना हुआ था जिसको डिवाइड किया गया था 2 दीवारों से, एक लेडीज पोर्शन और एक जेंट्स। तो सीढ़ियाँ स्टेयर्स थी, हम आसानी से मतलब उतर के आगे तालाब में जा सकते थे, पाँव रख के आप अंदर बैठ सकते थे। तो आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि ये वाकई यहाँ स्नान घाट था। अच्छा। और उसको डिवाइड किया गया था 2 पोर्शंस में, लेडीज के लिए अलग था, जेंट्स के लिए अलग था। और यहाँ पे वो मूर्ति होगी जिसकी वो पूजा भी करते हैं। वो मूर्ति तो ये जब सर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया इंडिया में, तब हमारे जो इलाके के लोग थे उन्होंने इसको डिमोलिश करने की कोशिश की बदले के तौर पर, लेकिन हमने कोशिश करके उनको रोका ताकि ये पुरानी तारीख। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कुछ सीढ़ी वो होगी, कुछ स्टेप जो कि अभी तो ये खत्म देख रहे हैं, इसकी खस्ता हालत, इसको तो कोई देखता नहीं है ना। यहाँ तो लोगों ने अपनी जमीन जो है वो अपने नाम लगवाई हुई है, वो अपने यहाँ काश्तकारी भी होने वाली अनकरीब। तो शाह साहब को पता है कि वो कितना, वो स्नान घाट कितना बड़ा होगा जो पानी, ये आपको जो सामने सारी नजर आ रही, जहाँ वो हल पड़े हुए हैं या वो दरख्त सूखा हुआ पड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ वो ऊपर, और ये जहाँ आपको ये सामने गार्बेज नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया था 2 दीवारों से। 2 दीवारें थी इसमें, और एक तरफ वो मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं, मैं हो सका तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। वो दीजिए, वो मैं आपसे इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगा। तो ये वो मतलब जगह है, यहाँ सीढ़ियाँ थी। मुझे याद है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स फेल डाउन, सीढ़ियों से पाँव, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, यहाँ सीढ़ियाँ थी। पानी तो पानी हमेशा रहा है। अच्छा, पानी उसमें ख़त्म नहीं हुआ, कहीं कहीं खुश्क हो गया था, लेकिन जब बारिश आती थी तो फिर एज इट इज़ वो पानी दोबारा से जमा हो जाता था। अच्छा, तो बड़ा ज़बरदस्त एक सीन था। वो छोटी ईंट की दीवारें थी जो अंदर बनी हुई थी, उन दीवारों को देख के भी लगता था कि ये बहुत ही किसी ने कोई मेहनत करके ये बनाया हुआ है। वाह। तो इसका कोई यहाँ पे कोई ऐसी चीज़
कि जिस पे लिखा हो कि भाई ये इतने साल नहीं, पुराना अभी तक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब इसको तो आज बड़े अरसे बाद मैं भी यहाँ आया हूँ। यहाँ तो लोग ये देखे ना, यहाँ से छोटी ईंट जो उतार के लोगों ने अपने घरों में लगा ली हुई है। कोई इसको पुरसाने हाल नहीं है, इसका भी बुरा ये हाल देखें किया हुआ है। दोस्तों। और मैं आपको बताता चलूँ, ये ड्राविडियन स्टाइल मंदिर है। ये कमोबेश भी ना, कमोबेश ये 1902 से पहले का है, क्योंकि जो 1936 में या 1904 में या 1902 में जो मंदिर बने थे ना, उनके ऊपर ये इस तरह वाइट या ये येलोइश कली नहीं होती थी, वो दूसरी टाइप के होते थे और वो ऊपर से वो गोल होते थे। ये जो होते थे उससे पहले के हैं। इसी तरह के आपको समुद्र में भी मंदिर मिलेंगे। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो पैटर्न्स, ये फ्लोरल पैटर्न, ये जो है वो जो है ना फूल, क्या उसको कहते हैं, चंबेली का फूल, वो खिलता हुआ फूल है। ये चंबेली का फूल है। और उसके ऊपर वहाँ पे भी एक मूर्ति होगी, उसकी वो छवि होगी, और वो एंड पे भी छोटी सी। ये यहाँ पे तो कंफर्म है ना कि एक मूर्ति होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये देखें, ये वेंटिलेशन के लिए जो उन्होंने रखा हुआ है। और मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी, इसका जो पेडिस्ट्रियन था ना, यानी कि इसका जो बेसमेंट है वो काफ़ी गहरी होगी। और ये बहुत पानी साफ था ना, उसको भी देखते हुए काफ़ी गहरी होगी है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए भी कुछ 7-8 स्टेप बने होंगे। तो यहाँ पे कोई चीज़ लिखी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अब सही, बड़ी मुश्किल से जो बचा हुआ है जितना भी। और वो असल में ये गिर नहीं ना सकता, ये बहुत मजबूत है। अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ है, देखिए, एक क्वेश्चन है कि अगर ये छोटी ईंट है तो उस दौर का भट्टा कि फिर कैसा होगा? डेफिनेटली अभी जो आपको एक और यहाँ साइट है उसकी तरफ लेके जाएंगे। वो वाली साइट है, वो भी तो ये कहा जाता है अगर उसकी खुदाई नीचे से की गई तो कोयला बरामद हुआ काफी। अच्छा, तो उससे ये लगता है कि वो शायद इस छोटी ईंट का भट्टा हो, वहाँ ईंटें बनाई गई हों। ये सारी जो किले में लगी हैं या ये मंदिरों में लगी हुई हैं, ये सारे हो सकता है वो जगह, क्योंकि भट्टा अगर है तो वहाँ कोयला निकलना ज़रूरी है। तो कोयला वहाँ से निकला है जब खुदाई की गई उसकी। मैं आपको बताता हूँ सर कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में होता यूँ है कि उस दौर में, जिस तरह आजकल के दौर में नहीं, जो भट्टे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो ऊंचे लगाए जाते हैं, उस दौर में असल में बेसिकली वो थी एक आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। और वो माउंड होगा, वो टीला होगा, बड़ा टीला होगा, और उस टीले के अंदर ऊपर ही उन्होंने वो भट्टा बना दिया। उन्होंने क्या किया होगा, उसको बीच में से डैमेज किया और ताकि अपना वो जिसे कहते हैं टाइम बचा सकें और वो मेहनत बचा सकें, और फिर उसको एज इट इज़ ही वैसे तैयार कर सकें। और ये देखें, और इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये जो छोटी ईंट थी ना, ये कम से कम भी 4 किलो की ईंट होती थी उस दौर की। अगर समझ लें कि वो 4 किलो की ईंट है तो आप समझ लें कि वो 1800 से लेकर 1935-36 तक होगी। और अगर वो 3 किलो की है तो आप समझ लें कि वो 1935-40 से लेकर आगे ऑनवर्ड चलेगी। और आते आते अब ये 2 किलो की रहेगी। अब 2 किलो से भी कम। अब तो ऐसी ईंट बन ही नहीं रही। नहीं, वो अब तो कोई बनाने की कोशिश की गई लेकिन सेम नहीं बन सकी ये चीज़। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपके को ये मैरलन नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये जो काले काले, इसके साथ भी ब्लू जो राइटिंग है ना, ब्लू कलर इस्तेमाल करते थे। वो चूँकि अब वो फर्निश जो चीज़ें थी वो खत्म हो चुकी है। भी ये ब्लू था भी। हाँ जी, हो सकता है, मतलब याद है कुछ इसमें ब्लूइश था। हाँ, कलर था इसमें। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ना एक वो किया था करीना कपूर के परदादा का घर समुद्री में, वो भी बिल्कुल वो मंदिरों की जैसा उन्होंने अपने। अच्छा, एक और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ऐसे मंदिर होते थे छोटे कि जो कि अमीर लोगों ने अपने लिए बनाए होते थे कि असी जागते बाद सिर्फ असी जाइए। हाँ, तो वो जिस तरह का मंदिर होता था ना, जो डिज़ाइन मंदिर पे लगाते थे वही अपने घरों में भी लगाते थे। लेकिन वो चूँकि इस पे रिसर्च नहीं हुई, उस छोटी ईंट को भी तराश के डिज़ाइन बनाया गया है। देखिए कितना मेहनत की हुई है। अमेजिंग, रियली वंडरफुल। तो दोस्तों, ये है जनाब एक छोटा सा स्नान घाट, एक नहीं रहा जो अब नहीं रहा, जिसको होना चाहिए था। ये मैं कुछ 4 साल पहले यहाँ पे आया था, लेकिन तब मैं इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया। लेकिन ये है कि जैसे शाह साहब बता रहे हैं कि ये इसका फ्रंट होगा, ये इधर इसका फ्रंट होगा और ये सारा इसका बैक होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मंदिर कंबर सिंह के बाद का बना हुआ है, क्योंकि वो उससे पहले के मतलब ये हाँ, उसने तो तोड़-फोड़ ज़्यादा की थी। तो दोस्तों, ये है जनाब सतगड़ा के बाहर का एक एडिफिस, एक मोनूमेंट। जब कभी भी आएँ इसको ज़रूर देखें।